मेरे शिक्षक भाई बहनों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद हारून रशीद। आप लोग सुने होंगे पुराने ज़माने में राजा महाराजा जल्लाद को रखता था और किसी भी जनता से कोई गलती हो तो उसको रस्सी वाला फांसी लगा करके उसको टांग देता था, खींच देता था। ठीक उसी तरह से आज के परिवेश में शिक्षकों को तंग करने के लिए, शिक्षकों को परेशान करने के लिए, शिक्षकों को जान से मारने के लिए के पाठक को नीतीश कुमार जी ने लाके रख दिया। आपको मालूम होगा कि श्री के पाठक दारू विभाग में थे। वो नशेड़ी को पकड़ते थे और कभी 1000 अरेस्ट होकर के आता था और दूसरा दिन 800 अरेस्ट होकर आता था। तो के पाठक जो है अपने विभाग से कार्रवाई करते थे कि क्यों 800 क्यों पकड़ के आया, कल 1000 था, इसको मेकअप करो, इसको फिर 1200 पूरा। मतलब अजीब शैतान का चाल। जो जितना आदमी गलती करेगा, जितना नशेड़ी है उसी को ना पकड़ेगा। ठीक उसी तरह से शिक्षा विभाग का हाल है। अगर 6 बजे से क्लास है, अगर 5 मिनट का लेट हो गया तो 1 सप्ताह का सैलरी काटो। ये कहां का इंसाफ है। लग रहा है के पाठक दुनिया का सबसे बड़ा वैशाख नंदन है। अजीब हाल है। अब देखिए, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी के पाठक इतना टेंशनाइज दे दिया कि गया इंक्वायरी में, निरीक्षण में, और निरीक्षण करने में वाद विवाद हो गया वहां के प्रिंसिपल से। अब वाद विवाद हो गया तो के पाठक का टेंशन था ही, बहुत टेंशन था जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को। वो जो है वाद विवाद में धकलम धुकली में गिर गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का सिर फूट गया। ये हाल है। उसके लिए अलग FIR दर्ज हुआ। बेचारे निर्दोष शिक्षक वो जेल में है, उसको बेल हुआ है। अब देखिए दूसरा कहानी फिर मुजफ्फरपुर का कि एक शिक्षक टेंशन में आ रहे थे, उसको लूह लग गया, आनन फानन में बेहोश होकर हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पाठक और जिला समाहर्ता के नाम, तीनों के नाम से 302 का मुकदमा हुआ है। कितना अफसोस की बात है। फिर देखिए कल की बात मैं बता रहा हूं। मुजफ्फरपुर में मनिहारी थाना के अंतर्गत हरेंद्र रजक को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार किया गया, केस दर्ज कर करके, कि इन्होंने भाजपा का वोट खराब कर रहा है, भाजपा को वोट देने से मना कर रहा है, इस कारण इस पर केस दर्ज करो। ये जो है ऑर्डर देने वाला है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। तो वहां मनिहारी थाना के थाना इंचार्ज उमा शंकर सिंह ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी इसीलिए हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के कंप्लेन पर उन्होंने कंप्लेन किया है कि ये भाजपा का वोट खराब कर रहा है, भाजपा को वोट देने में मना कर रहा है, इसलिए इस पर केस दर्ज करके गिरफ्तार करो। अजीब हाल है। ये इतना अच्छा, के पाठक अपना गलती नहीं कर रहे हैं, अपना गलती पकड़ नहीं रहे हैं। प्रारंभिक स्कूल में कम से कम 5,87,011 किताब आना चाहिए, बच्चे का किताब आना चाहिए, क्योंकि 5,87,011 छात्र छात्राएं हैं और लगभग 94,000 छात्र छात्राओं को अभी तक किताब नहीं मिला है। बिना किताब का स्कूल जाते हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग आदेश देता है कि 75% को जो है किताब मिलना चाहिए, और एक तरफ आदेश देता है कि 90% उपस्थित होना चाहिए। अब बिना किताब वाला बच्चा पढ़ेगा तो आपस में झंझट ही ना होगा। के पाठक झंझट लगाने का काम कर रहा है। पूरा तो आप किताब नहीं दे रहे हैं, किताब बच्चे को जरूरी है, वो आप किताब नहीं दे रहे हैं तो समरसेबुल करवा रहे हैं। 1 लाख का समरसेबुल 2,64,000 में करवा रहे हैं, आपको 1,64,000 फायदा होगा। देखिए सबसे जरूरी है किताब, बच्चे को किताब देना अति आवश्यक है, और अभी भी बिना किताब के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। अपने आप को लग रहा है क्या कि हम बालिस्टर बन गए हैं। हम इतना ऐसे करने से काम नहीं होगा। हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है, यहां सबको एक समानता का अधिकार है। आप किसी के समानता के अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो आप दंडित होंगे। मामूली बात है। एक दिन का गलती में आप 1 सप्ताह का जो है वेतन काट लीजिएगा। एक दिन अनुपस्थित में 1 सप्ताह का वेतन काट लीजिएगा। यह अच्छी बात नहीं है। गर्मी का दिन है, आपने 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लास किया। शिक्षक लोगों को कहते हैं क्लास करने के लिए, और जो कमजोर बच्चे हैं उसको 12:30 बजे से 1:30 बजे तक क्लास करने के लिए। बच्चे को, जबकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बच्चे को सिर्फ 2.5 घंटा से 3 घंटा पढ़ाने का प्रावधान है, और साल में मात्र 200 दिन पढ़ाने का प्रावधान है। आपने 253 दिन पढ़वा रहे हैं।
किसी भी मजदूर को अगर खेत में मजदूरी करवाइएगा या किसी भी काम करवाइएगा मजदूर को, तो मजदूर को 6.5 घंटा 7 घंटा करने का प्रावधान है। और आप 8 घंटा 9 घंटा कराइएगा, वो दूसरा दिन मजदूरी काम नहीं करेगा। लेकिन आपने पहला नियम बनाया कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल आएगा, शिक्षक वो भी मान गया। दूसरा समय खिसका करके 8 बजे कर दिया, वो भी मान गया। तीसरा 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक किया, वो भी मान गया। और यहाँ हेड मास्टर लोग जो है उसको VC में जाना पड़ता है, उसको 2:30 बज जाता है। कहाँ का इंसाफ है कि 9-9 घंटा 10-10 घंटा आपका ड्यूटी देगा? ये गलत बात है। ये आने वाला दिन में आपको माफ नहीं करेगा। जितने शिक्षक लोग हैं ना, विचार कर लिए हैं कि 24 तारीख को सब काला बिल्ला लगा करके ड्यूटी करेंगे और आने वाले 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद, वो जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जयप्रकाश आंदोलन किए थे, उसी तरह से ठीक उससे ही बढ़ करके जितने शिक्षक लोग हैं शिक्षक संघ के साथ ये जन आंदोलन करेगा, जिसमें आपको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। अब माननीय नीतीश जी भी नहीं बचा पाएंगे। माननीय नीतीश जी का तो ऐसा हाल हो गया कि जो पार्टी में जो है पलटी मार के गया, उसका भी हालत वो धरातल में जा रहा है। फिर मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 4 तारीख के बाद फिर ये पलटी मारने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। इनका काम है पलटी मारना। अकेले सरकार तो चलाते नहीं है, डबल इंजन लगा के चलाते हैं। अब तब पता नहीं नीतीश कुमार भी अपने दिमाग से नहीं काम ले रहे हैं, और पता नहीं क्या गठजोड़ है दोनों में, के पाठक में और माननीय नीतीश कुमार में। ये बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं कौन दिन का बदला शिक्षक लोगों से ले रहे हैं, जबकि शिक्षक बच्चे छात्र छात्राओं के भविष्य के निर्माता है। आप भी शिक्षक लोगों को पैर छू के प्रणाम किए होंगे। आपके इलाहाबाद, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं। आजकल दूरभाष का जमाना है, टेलीफोन से पूछिए कहाँ 6 बजे से क्लास चलता है। एक आप जो है अपने आप को पेपर के सुर्खियों में रह करके अपने आप को जो है बॉस समझते हैं। ये गलत बात है। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अस्त सब दिन, सब एक न एक दिन किसी को होना ही है। आप भी रिटायरमेंट होइएगा, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए आप समझ जाइए के पाठक जी, माननीय नीतीश जी, आपको मैं आह्वान करता हूं कि आप के पाठक को यथाशीघ्र यहां से भगाइए। ये बिहार में एडजस्ट करने वाले नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।